संत जी महाराज सुनाते हैं, कहते हैं एक बार मैं कुंभ के मेले में चला गया। हरिद्वार हर 12 साल 11 साल के बाद जो लगता है कुंभ का मेला। तो महाराज जी सुनाते हैं, कहते हैं वहां पे ना तंबू लगते हैं महापुरुषों के, संतों के। काफी अखाड़े के साधु आते हैं, काफी नाम जपने वाली रूहां भी आती हैं। तो संत जी महाराज सुनाते हैं, मैं एक तंबू में चला गया। वहां एक संत जी महाराज खड़े हुए हैं। उन्होंने एक रस्सी का झूला बनाया हुआ है और उसका सहारा लेके वो कई सालों से खड़े हुए हैं। तो उनके पैर देखे तो इतने सूज गए, क्योंकि काफी सालों से वो खड़े हैं, नीचे बैठे ही नहीं, किसी कुर्सी पे वो बैठे नहीं, सिर्फ खड़े हुए हैं, एक झूले सा रस्सी का सहारा लेके खड़े हुए हैं। तो उनके पैर सूज गए, हाथी की पैर की तरह मोटे मोटे हो गए। संत जी महाराज देख के बहुत हैरान हुए। उनके चेलों से पूछा कि भाई ये जो जोगी जी महाराज हैं, ये नीचे बैठते क्यों नहीं? तो उनके चेलों ने बताया कि इन्होंने प्रण कर लिया है, ये अरदासें कर रहे हैं उस अकाल पुरख को, हे अकाल पुरख, जैसे आपने ध्रुव प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया है, मुझे भी अपनी गोद में बिठाओगे ना तो नीचे बैठना है, वरना बैठना ही नहीं। इन्होंने अपनी मर्यादा बना ली है। तो संत जी महाराज सुनाते हैं कि फिर मुझे श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का ये पावन शब्द याद आया, तो कारण साहेबा रंग रते, ये भी तेरे रंग में रखते हुए हैं, तेरे को ध्या रहे हैं, तेरे को आराध रहे हैं। तो संत जी महाराज सुनाते हैं, फिर वो दूसरे तंबू में गए। दूसरे तंबू में गए तो एक जोगी जी महाराज जो खड़े थे, वो कहते हैं उन्होंने कई सालों से अपने दोनों हाथ ऊंचे कर रखे हैं, रस्सी से बांध रखे हैं। अब कई सालों से जब दोनों हाथ ऊंचे हैं, रस्सी से बांध रखे हैं, तो ब्लड का प्रेशर नहीं जा रहा ऊपर। तो ऊपर प्रेशर ना जाने से हाथ जो है पिंजर हो गया, उंगलियां एक दूसरे पे चढ़ गई, सूख गया हाथ, क्योंकि ब्लड नहीं जा रहा। तो संत जी महाराज देख के बहुत हैरान हुए कि भाई ये जोगी जी महाराज अपने हाथ नीचे क्यों नहीं करते। उनके चेलों से पूछा कि भाई ये जो जोगी जी महाराज हैं, ये अपने हाथ नीचे क्यों नहीं कर रहे, दोनों दोनों रस्सी से बांध करके ऊंचे रखे हुए हैं। तो उनके चेलों ने बताया, कह रहे ये जो जोगी जी महाराज है ना, ये अरदासें कर रहे हैं उस अकाल पुरख को। जैसे बच्चा माँ के साथ चलते चलते, जब छोटा बच्चा माँ के साथ चलते चलते जब थक जाता तो दोनों बाहें ऊपर करके ना माँ को इशारा करता है, भाई मुझे गोद में ले ले। तो ये जोगी जी महाराज जी भी उस अकाल पुरख को, प्रभु को अरदासें कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि हे भगवान, मैं भी चल चल के इस कई तरह के मैंने कर्म कांड किए आपको पाने के लिए, लेकिन नहीं पा सका। तो ये अरदासें कर रहे हैं, जोदड़ी कर रहे हैं कि भाई अब मुझे तू खुद मेल ले। जैसे माँ बच्चे को खुद उठा लेती है तो अपनी गले के साथ लगा लेती है, तो ये भी अरदास कर रहे हैं कि हे अकाल पुरख, आप भी मुझे मेल लो, मुझे अपनी शरणी अपने गल के साथ लगा लो। तो ये अरदासें कर रहे हैं। संत जी महाराज को बताने लगे, फिर मुझे ये गुरु नानक साहब महाराज जी का पावन शब्द याद आया, तो कारण साहिबा रंग रते, ये भी तेरे रंग में रते हुए हैं। तो संत जी महाराज फरमान करते हैं, फिर मैं तीसरे तंबू में गया। तीसरे तंबू में जब गया तो वहां एक जोगी जी महाराज मौनी थे, वो बोलते ही नहीं थे। तो संत जी महाराज ने उनके चेलों से पूछा कि भाई ये बोलते क्यों नहीं? कह रहे इन्होंने ना प्रण कर लिया है कि भाई मैंने संसार के साथ बहुत बोल लिया, किस पे खोलू गंठरी दुखी भराया, तो इसलिए मैंने अब संसार से बोलना ही छोड़ दिया। अब तो हे अकाल पुरख, जब आप आओगे मेरे साथ बात करोगे, तब आपके साथ ही दिल का हाल वंडूंगा, दुनिया के साथ बोलना ही नहीं। तो इन्होंने प्रण कर लिया। तो संत जी महाराज फरमान करते हैं, फिर ये पावन शब्द याद आया श्री गुरु नानक देव जी महाराज का, तो कारण साहेबा रंग रते, सारे तेरे रंग में रहते हैं। होर केते तुदनु गावन से मैं चितनावन। वाणी में महाराज जी फरमान करते हैं, होर केते तुदनु गावन से मैं चितनावन, नानक क्या विचारे। भाई कोई तेरे को कैसे गा रहा है, कोई कैसे गा रहा है। इस पावन शब्द में भी महाराज जी फरमान कर रहे हैं, तो कारण साहेबा रंग रते, तेरे नाम अनेका। कोई तेरे को अल्लाह कह रहा है, कोई तेरे को रहीम कह रहा है, कोई तेरे को गोविंद कह रहा है, कोई कृष्ण कह रहा है, कोई राधे राधे कह रहा है। तो महाराज जी फरमान करते हैं, तेरे नाम अनेका, फिर रूप अनंता, तेरे रूप भी बहुत है, कहने न जाए तेरे गुण केते। वे तेरे गुणों का भी बख्यान हमारी ये रचना नहीं कर सकती। महाराज जी फरमान करें, देवत्या दर्शन के ताई दुख भूख तीरथ किए। ऐसी रूहानी रूहें, ऐसी पवित्र रूहें जिन्होंने संसार को कुछ दिया है, कहते हैं वो पवित्र रूहें भी है अकाल पुरख तेरे दर्शन करने के लिए दुख भूख तीरथ किए। जोगी जति जुगत में रहते, कर कर भगवे भेग भय।
भाई वो जो जोगी हैं वो भी अपनी मर्यादा बना लेते हैं, अपने जीवन का नियम बना लेते हैं। जोगी जति जुगत में रहते, कर कर भगवे भेगवे। उन्होंने भगवे कपड़े पहन लिए, हे अकाल पुरख तेरे प्यार की खातिर, तो कारण साहिबा रंग रते। आगे महाराज जी फरमान करते हैं, दर घर मैला हस्ती घोड़े छोड़ विलायत देश गए। कई राजे महाराजे जिनके घर में हाथी घोड़े बंधे होते थे, दर घर मैला हस्ती घोड़े छोड़ विलायत देश गए, वो जंगलों में चले गए। हे अकाल पुरख तेरे प्यार की खातिर, तेरे को पाने की खातिर, पीर पैगंबर सालिक सादिक छोड़ी दुनिया थाए पे। ऐसे सलीके वाले बंदे, ऐसे सिदक वाले बंदे, उन्होंने दुनिया छोड़ दी सिर्फ तेरे प्यार की खातिर। कहते इधर ही बस नहीं, साध सहज सुख रस कस तजिले, कापड़ छोड़ चमड़ लिए। उनके महलों में 36 पदार्थ थे खाने के लिए, लेकिन उन्होंने सब छोड़ दिए। साध सहज सुख रस कस तजिले, कापड़ छोड़ चमड़ लिए। उन्होंने कपड़े छोड़ के मृगशाला धारण कर लिए, चमड़ लिए। दुखिए दर्द वंद तेरे नाम रते दरवेश भय। वो तेरा नाम जप जप के दरवेश हो गए। महाराज जी अंतिम तो को मैं फरमान कर रहे हैं, खलड़ी खपड़ी लकड़ी चमड़ी सिखा सूत धोती कीनी। भाई वो जोगियों के पास क्या होता है, खलड़ी खपड़ी जिसमें वो लंगर प्रसाद छकते हैं, एक लकड़ी सी होती है, चमड़ी सिखा सूत धोती कीनी। उन्होंने धोतियां पहननी शुरू कर दी। हे अकाल पुरख तेरे प्यार की खातिर, कहते तू साहेब हो संगी तेरा, पढ़वे नानक ज्ञात कैसे। भाई इधर तो महाराज जी फरमान कर रहे हैं, हे अकाल पुरख जिसने भी तेरा संग किया, तू साहेब हो संगी तेरा। जिसने भी हे अकाल पुरख तेरा संग किया, तेरे नाम को अपनाया, सिमरन किया, भजन किया, उसके ही भाग उज्जवल हुए। तू साहेब हो संगी तेरा, पढ़वे नानक जात कैसी। इधर जात की बात नहीं, इधर देखो बाबा फरीद ने नाम जपया, बाबा रविदास जी ने नाम जपया, कबीरदास जी जुल्हा थे, नामदेव जी जात के छिबे थे, रविदास जी जात के चमार थे, लेकिन इन्होंने नाम जपा। नाम जपा तो महाराज जी फरमान करें, इधर तो संघ की बात है। जिन्होंने नाम का संग किया वो ऊंचे हो गए। देखो आज कोई भी सिख जब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी को मत्था टेकता है तो वो रविदास जी महाराज जी को ही मत्था टेकता है, वो भगत नामदेव जी महाराज जी को ही मत्था टेकता है, वो भगत कबीरदास जी महाराज जी को ही मत्था टेकता है। इधर तो सिर्फ नाम का प्रताप है। तू साहेब हो संगी तेरा, जिसने भी नाम का संग किया वो ऊंचा हो गया। पढ़वे नानक जात किसी, इधर जात की बात नहीं, इधर तो संग की बात है। जिसने भी नाम जपा, कहने वो परमात्मा ने उसे अपने जैसा ही बना लिया। तो महाराज जी फरमान कर रहे हैं, तू कारण साहेबा रंग रते। महाराज जी फरमान कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं सारे तेरे रंग में रखते हुए। आओ इस पावन शब्द के साथ जुड़े। तो कारण साहेबा रंग रते, तेरे नाम अनेका रूप अनंता, कहन न जाई तेरे गुण केते साहिबा, कहन न जाई तेरे गुण केते। तो कारण साहेबा रंग रते, देवतया दर्शन के ताई दुख बुक तीरथ किए, जोगी जति जुगत में रहते, कर कर भगवे बेख भये। तेरे नाम अनेका रूप अनंता, कहन न जाई तेरे गुण केते साहिबा, कहन न जाई तेरे गुण केते। तो कारण साहेबा रंग रते, दरगर मैला हस्ती घोड़े छोड़ विलायत देश गए, पीर पैगंबर सालिक सादिक छोड़ी दुनिया थाए पे। तेरे नाम अनेका रूप अनंता, कहन न जाई तेरे गुण केते साहिबा, कहन न जाई तेरे गुण केते। तो कारण साहेबा रंग रते, साध सहज सुख रस कस तजले, कापड़ छोड़ चमड़ लिए, दुखिए दर्द दंदवंद तेरे नाम रते दरवेश भय। साध सहज सुख रस कस तजले, कापड़ छोड़ चमड़ लिए, दुखिए दर्द दर्दवंद तेरे नाम रते दरवेश भय। खलड़ी खपड़ी लकड़ी चमड़ी सिखा सूत धोती कीनी, तू साहेब हो संगी तेरा, पढ़वे नानक जात कैसी। तेरे नाम अनेका रूप अनंता,
कहन न जाई तेरे गुण केते साहिबा, कहन न जाई तेरे गुण केते, तो कारण साहिबा रंग रते, तो कारण साहिबा रंग रते।